आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर्स और सारे अध्यात्म के फॉलोवर्स। आज मैं आचार्य प्रशांत जी के पुनर्जन्म वाले सिद्धांत पर बात करूंगा। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि अंग बदली हो जाते हैं, शरीर के कोई अंग निकाल लिया जाता है, शरीर का कोई पार्ट निकाल लिया जाता है और उसको बदल के दूसरा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, बदली हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या जीवात्मा बदली नहीं होती या होती है, इस विषय में बात करनी है। लेकिन मैं सबसे पहले साफ साफ बता देता हूं कि आचार्य जी के फॉलोवर्स पूछेंगे कि पहले आप आचार्य जी को अच्छी तरह सुन लो, पढ़ लो, उसके बाद आप आचार्य जी पर टीका टिप्पणी करना। तो भाई मैं आचार्य जी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और बता दूं कि मैंने आचार्य जी को बहुत अच्छे से सुना है, बहुत बार सुना है, और सुना भी है और बहुत अच्छे से समझा भी है, सब कुछ समझाए खूब अच्छी तरह से बार बार। लेकिन समझना और सहमत होना ये दोनों अलग अलग बात है। कोई किसी को सुन ले और उसकी बात को समझ जाए, लेकिन उसे सहमत हो जाए या न हो, ये बिल्कुल अलग बात है। तो मैंने उनको सुना है, अच्छे से समझा है, लेकिन मैं उनकी सारी बातों के साथ सहमत होते हुए पुनर्जन्म वाली बात पे सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि सारे ही शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र है। उपनिषद, कृष्ण गीता, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जितने भी संत महापुरुष हुए भारत भूमि पर, या कहीं किसी और देश में भी कुछ हुए होंगे तो उनको भी कुछ पता होगा इस विषय में। मैं सिर्फ उस मुद्दे बात कर रहा हूं। और उन्होंने एक वीडियो में ये कहा है कि अंग बदली हो जाते हैं तो आत्मा का अस्तित्व कहाँ है। उनका मानना है कि शरीर मर जाता है तो साथ साथ आत्मा भी मर जाती है, जीवात्मा मर जाती है। एक तो आत्मा का अर्थ वो भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूं कि एक आत्मा सर्वव्यापक है, सारे ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की एक ही आत्मा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो शरीर ही जीवित है तभी तक जीवात्मा जीवित है, शरीर मरते ही जीवात्मा मर जाती है। लेकिन जो सारे शास्त्रों में जो बात कही गई है उसमें जीवात्मा के लिए अलग अलग बातें कही हैं, प्रमाण दिया गया है। उन शास्त्रों को पढ़ के समझ के कोई भी समझ सकता है। अब रामकृष्ण परमहंस रमण महर्षि, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, इनका नाम भी आचार्य जी खूब लेते हैं अपने प्रवचनों में, अपनी बातों में। इनको और इनकी वाणी में कोई मोड़ तोड़ नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, सारी वाणियाँ ज्यों की त्यों रखी गई हैं, कोई भी पढ़ सकता है। और जो वो कह रहे थे कि अंग बदली हो जाते हैं तो आत्मा का क्या होता है, तो क्या आत्मा बदली होती कि नहीं होती है। तो कोई भी नॉर्मल मनुष्य विचार कर सकता है कि जो जीवात्मा होती है वो कोई वस्तु नहीं है जिसको बदली किया जा सके। जीवात्मा अपने आप में विचारों का एक संग्रह है। जैसे कि विचार बदली हो सकते हैं, जैसे कोई वीडियो इधर से उधर डाउनलोड हो जाता है, यहाँ से वहाँ वीडियो शेयर हो जाता है, उसका डेटा शेयर हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा विचारों का एक संग्रह है, विचारों का, भावनाओं का, संस्कारों का। तो जो हमारी जीवात्मा है वो पूरे शरीर में फैली हुई है, या यूं कहें जो विचार हैं, विचारों का संग्रह है, वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे विचार पैदा होते हैं वैसे ही शरीर कंट्रोल होता है। शरीर विचारों के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। अच्छे विचार आता है तो शरीर में उसी के अनुसार रसायन पैदा होते हैं, शरीर की हरकतें वैसी हो जाती हैं। क्रोध आता है तो आदमी की मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं। जब शांत होता है तो शरीर सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल सा दिखाई पड़ता है, उसमें सहजता, ढीलापन स्वतः ही दिखाई देता है। तो विचारों से पूरा शरीर प्रभावित होता है। और जीवात्मा भी विचार ही है, विचारों का एक प्रक्रिया है, नदी की तरह से। जैसे इधर से नदी में पानी आ रहा है, उधर पानी जा रहा है, ऐसे ही इस प्रकृति से हमारे अंदर विचार पैदा हो रहे हैं और उधर से विचार जाके नष्ट हो रहे हैं। भूल के सागर में, फॉरगॉटन,
जिसको भूल गया कहते हैं, उस भूल में जाके वो विचार छुप जाते हैं और प्रकृति के क्रिया से, कर्म से नए नए विचार पैदा होते हैं। तो जो हमारे विचार और जीवात्मा का जो संबंध है वो एक राजा और सैनिकों की तरह से है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे जीवात्मा और विचारों का जो संबंध है वो राजा और सैनिकों की तरह से है। जब कोई एक आध सैनिक मर जाता है तो उससे राजा मरता नहीं है, राजा नष्ट नहीं होता, राजा की विरासत मरती नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे शरीर के किसी अंग को निकाल दिया जाए, क्या रोज रोज हमारी बहुत सारी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, मरती है ना, तो उससे क्या सब कुछ मर जाता है? नहीं मरता, क्योंकि हमारी कोशिकाएं हैं वो बड़े युद्ध में युद्ध करते हुए सैनिकों की तरह से हैं, और जो हमारी जीवात्मा का केंद्रीय विषय है वो एक राजा की तरह से है। तो सैनिकों के मर जाने से, कोशिकाओं के नष्ट हो जाने से, या किसी शरीर के अंग के बदली हो जाने से या मर जाने से, नष्ट हो जाने से जीवात्मा में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि किसी सैनिक के मर जाने से राजा में, राजा की विचारधारा में या उसकी विरासत में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही हमारे अंग नष्ट हो जाएं या बदली हो जाएं, इससे हमारे जीवात्मा की जो विचार प्रक्रिया है, मूल रूप से जो विचार भावना बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है तो हमारे कर्म से, हमारे खुद के विचार से ही बदली हो सकता है, कि जैसे वो आदमी खराब है वो अच्छा हो गया, उसमें कोई कमी थी वो दूर हो गई। लेकिन जो ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक रूप से। इसमें बाहर से कोई वैसा दूसरे आदमी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, खुद के द्वारा खुद का है। इसलिए जो चीज़ें खुद की होती हैं, खुद के द्वारा होती हैं, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसको भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन सारे ही शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जैसे जो बहुत निकट के संत हैं और उनकी वाणियों में कोई मिलावट नहीं है, उनकी वाणियाँ ज्यों की त्यों हैं, उनमें कोई प्रतीक की भाषा में भी नहीं लिखी गई वो बातें। रमण महर्षि और रामकृष्ण जी की वाणियाँ, जिनको आचार्य जी बहुत बार उनका नाम का उपयोग करते हैं, उनको कोई भी पढ़ के समझ के जान सकता है कि असलियत क्या है। फिर मेरा ये कोई विशेष आग्रह नहीं है कि सारे लोग पुनर्जन्म को मान लेंगे तो इस पृथ्वी पर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। पुनर्जन्म को मानने वाले लोग भी हिंसक और आपराधिक प्रवृत्तियों में देखे जाते हैं। पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले लोग भी अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म को मानने से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि सारे शास्त्रों ने, सारे संतों ने, अगर चार वाक को छोड़ दें भारतीय दर्शन में, तो सबने ही स्पष्ट रूप से बार बार दोहराया है, कहा है। अगर पुनर्जन्म नहीं है फिर तो साधना की कोई जरूरत नहीं है। अगर साधना की जरूरत नहीं है तो सारे संतों ने साधना पर जोर क्यों दिया है, विचारों को बदलने पर जोर क्यों दिया है? अगर मरने से ही आत्मा, जीवात्मा नहीं है, तो इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जब मरेगा तो वह मोक्ष को उपलब्ध हो जाएगा, उसका निर्माण हो जाएगा। ये तो बहुत सरल बात हो गई। फिर तो किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी चीज की करने, साधना वाधना करने की, ध्यान करने की, क्योंकि जीवात्मा है ही नहीं। शरीर मरते ही जीवात्मा मर जाती है, तो फिर सब कुछ खत्म है। खत्म है तो सबका मोक्ष है, वही तो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और संतों ने बार बार क्या दोहराया कि भाई संसार दुख है, और दुख से बचने के लिए क्या करना है आपको? पुनर्जन्म मिटाना है। और पुनर्जन्म मिटेगा कैसे? वो शांति से। लेकिन यहाँ जो आचार्य प्रशांत जी जो कह रहे हैं शांति की बात, उसमें तो सारे संतों ने जो कहा है, अगर कोई पुनर्जन्म को मानता है या नहीं मानता है, तो समाज में तो भाई सबको शांति की जरूरत है। इसमें तो मैं भी सहमत हूँ। समाज में सभी लोग अच्छे हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, कर्मशील हो जाएं, शांति प्रिय हो जाएं, कोई किसी की हिंसा नहीं करे, सब जीवों पे दया करें, इस बात में तो मैं सहमत हूँ बिल्कुल 100%। इसके लिए तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, जीवों पर दया की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो वो निश्चित रूप से एक अवतारी पुरुष की तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को अवतार नहीं मानेंगे, मैं भी किसी को अवतार नहीं मानता हूँ, लेकिन उनका कार्य बहुत विशाल है प्रकृति के लिए, जीव दया के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ है तो हर चीज़ को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम
ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि आकाश में कितने तारे हैं, इस दुनिया में कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, मेरे ही गांव में मेरे आसपास कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, मैं उनको नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होगे। तो जीवन में बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सबको हर आदमी प्रमाणित नहीं कर सकता, हर आदमी हर जगह नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी हर जगह नहीं हो सकता तो वो चीजें हैं ही नहीं। अगर नहीं है तो ये सारे संत झूठ बोल रहे हैं। संतों ने जो बातें कही हैं क्या वो सारे बिल्कुल ही प्रतीक हैं? क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि, इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि उन चीज़ों को, उन शास्त्रों को हम पढ़ें और समझें कि उनका क्या अर्थ है? इतना दिमाग तो सबके पास होता है भाई। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करने की या पीएचडी करने की या आईएएस बनने की, आईएएम पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आचार्य जी का समर्थक हूँ बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा किया है संसार के लिए, जीव दया के लिए, प्रकृति के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन इस मामले में नहीं कि वो शास्त्रों के लिए जो व्याख्या कर रहे हैं पुनर्जन्म के ऊपर, उसके वजह से बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं शास्त्रों का प्रसंग ले लेके। अब उन्होंने, किसी ने पूछा है कि भाई ओशो के बारे में, कि ओशो को एक बार ऐसी समाधि लगी, उनका शरीर अलग हो गया और उनकी जीवात्मा या उनका मन अलग हो गया, उन्होंने कुछ ऐसा देखा, किसी ने ऐसा प्रश्न किया। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि उन्होंने ऐसी बातें इसलिए फैलाई थी कि उनको कुछ ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत थी, इसकी वजह से उनके पास लोग आए और उन्होंने उनको बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ उनके पास, और इसी वजह से उनके पास अमेरिका में बहुत सी रोल्स रॉयल इकट्ठी हो गई थी। तो भाई ओशो ने क्या रोल्स रॉयल इकट्ठी करने के लिए या पैसों के लिए सब कुछ ऐसा किया था? ये प्रचार प्रसार इसीलिए किया था? क्या उनका विरोध नहीं हुआ था? ओशो का तो बहुत विरोध हुआ था। आचार्य प्रशांत का तो कोई विरोध नहीं है। आचार्य प्रशांत जी जो कर रहे हैं उससे तो सभी सहमत हैं। मेरे को लगा नहीं किसी ने उनका विरोध किया हो। बस इतनी सीधी बात है कि वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार रहे हैं और लोग बार बार उनके पास प्रश्न लेके आ रहे हैं। और वो प्रश्न इसलिए लेके आ रहे हैं कि आचार्य जी गीता, बुद्ध, कबीर की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने बार बार बुद्ध, गीता और कबीर को पढ़ा है, तो प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से है कि पैदा होगा ही और वो उनसे पूछेंगे ही। अब इन बातों के प्रमाण हो नहीं सकते। तो अगर आचार्य जी उनको बोल भी दें भाई होता है या नहीं होता है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, तो कम से कम लोग शांत तो हो जाएंगे बेचारे। तो वो आचार्य जी को सामाजिक मुद्दों पे सुन लेंगे, कम से कम ये धर्म वाले जो प्रक्रिया उस पर तो कोई बात नहीं रहेगी। क्योंकि लोगों को धर्म का मुख्य अर्थ होता है पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक। अब भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो स्वर्ग नरक का प्रॉब्लम खत्म हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन की कल्पनाएं हैं। और जो मुस्लिम देश हैं या मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई हैं, या जो भी इब्राहिमी धर्म से जुड़े हुए भगत हैं, उनके वहाँ स्वर्ग नरक तो होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है। उनका मैटर और भी अलग है। उनके वहाँ हेल हेवन तो होते हैं लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। हमेशा हमेशा के लिए वो स्वर्ग नरक में गया सो गया, फिर वो कभी नहीं आएगा। अपने यहाँ तो पुनर्जन्म है भाई, दोबारा आ जाएगा तो सुधार कर लेगा, सुधार करने का मौका मिलेगा। कोई आदमी गरीब है तो अगले जन्म में अमीर होने का मौका मिल सकता है। कोई मंद बुद्धि है उसको अगले जन्म में बुद्धिमान होने का मौका मिल सकता है। तो जीवन में कुछ आशाएं मिल जाती हैं आदमी को, अगवा आगे कुछ कर सकता है। नहीं तो फिर आदमी अगर आत्महत्या भी कर ले तो भी वो मोक्ष को गया, फिर जीने का मतलब क्या है? आत्महत्या में थोड़ी पीड़ा हो जाएगी, आदमी मर जाएगा, बस फिर उसके पूरे जीवन का दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन आचार्य जैसे थोड़ी कहते हैं कि आत्महत्या करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जीवन जीने के लिए है, शांति से सभी जिए, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का संदेश, बुद्ध का, गांधी जी का संदेश, सभी जिए। किसी ने शंकराचार्य जी के बारे में पूछा कि वो एक शरीर से बदली होकर दूसरे शरीर में चले गए थे, तो ये क्या? तो आचार्य जी ने कहा कि वो किसी वैश्या के पास गए होंगे या उन्होंने कुछ कर लिया होगा। तो ये सब दुर्लभ घटनाएं हैं, इनको हर जगह प्रमाणित किया नहीं जा सकता और वैसे इनका उपयोग भी नहीं हो सकता। नॉर्मल जीवन में इनका कोई उपयोग भी नहीं है, लेकिन हैं तो हैं, उनको नकारना जरूरी थोड़ी है। अगर हमको नकारेंगे तो ही फायदा होगा, स्वीकार कर लेंगे तो दुनिया में कोई भूचाल आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस प्रकृति में जो होना है सो होना है।
इस प्रकृति में 850 करोड़ लोग हैं, सबकी अलग अलग तरह की शक्ल है, अलग अलग तरह की सूरत है, तो कोई किसी सहमत हो या न हो कोई जरूरी थोड़ी है। अब आचार्य जी जो हैं मीरा का नाम लेते हैं, लल्लेश्वर जी का नाम भी लेते हैं। अगर वो मीरा की बात करते हैं तो लोग मीरा को किस वजह से जानते हैं? लोग मीरा को जिस वजह से जानते हैं, आचार्य जी उनमें से कोई भी विषय पर सहमति नहीं दे सकते। जैसे कि मीरा को कृष्ण जी के दर्शन होते होंगे, या उन्होंने जहर का प्याला पिया और वो मरी नहीं, लेकिन लोग तो मीरा को इन्हीं वजह से जानते हैं, फिर भी आचार्य जी मीरा जी के नाम का प्रयोग करते हैं। आचार्य जी लल्लेश्वर जी फोटो लगाते हैं अपने कार्यक्रमों में, तो लल्लेश्वर जी का जीवन तो एक पागल परमहंस की तरह से था। वो समाज में कबीर, बुद्ध या कृष्ण जी की तरह से तो कोई वैचारिक क्रांति करी नहीं होगी, या ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी जैसे कबीर जी ने, बुद्ध ने या कृष्ण जी ने जो वैचारिक क्रांति दी, ऐसा कुछ बातें की। क्योंकि लल्लेश्वरी जी का जो जीवन था, जो उनको पढ़ेंगे समझेंगे पूर्ण ऐतिहासिक रूप से घटनाक्रम को, तो उनका जीवन पूर्ण परमहंस का था। तो आचार्य जी भी अपने प्रचार प्रसार के लिए, बातों को फैलाने के लिए जिन चीज़ों से सहमत नहीं हैं उनका भी प्रयोग कर लेते हैं। इस विषय पे मैं और भी बात कर सकता हूँ, किसी को संदेह हो, शंका हो, तो मैंने बता दिया कि मैंने आचार्य जी को समझा है अच्छी तरह से, सुना है, समझा है अच्छी तरह से, उसमें कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ सहमति का है। मैं सिर्फ उनकी पुनर्जन्म के मैटर से सहमत नहीं हूँ। और समाज में पुनर्जन्म भी सुधार का काम करता है कि आपको अगला जन्म लेना है तो आपको सुधरना जरूरी है। अब कुछ लोग हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन वो अपने आप को सुधारते हैं, वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।